नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार की इस वीडियो में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की स्पेशली बात करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं टीजीटी पीजीटी का मुद्दा लेते हैं, जो 2022 की जो नई भर्ती यानी 27,000 के लिए। तो वहाँ पे देखिए, भर्ती की मांग को लेकर चयन बोर्ड पर गरजे युवा मंच कार्यकर्ता। तो युवा मंच के कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं, यहाँ युवा मंच के बैनर तले मंगलवार को 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती की मांग को लेकर प्रतियोगियों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया। इस दौरान 7 जनवरी तक रिक्त पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि विज्ञापन घोषित नहीं हुआ तो प्रतियोगी छात्र भाजपा हराओ अभियान शुरू करेंगे। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि न सिर्फ माध्यमिक विद्यालयों में 27,000 से ज़्यादा पद रिक्त है उन जिनकी घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा की गई है, तदर्थ शिक्षकों के भी पद रिक्त हो रहे हैं। 22,000 से ज़्यादा पदों को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत भरा जाना चाहिए, लेकिन योगी सरकार सिर्फ घोषणाओं में यकीन करती, धरातल पर काम में यकीन नहीं करती है। तो यहाँ पे संयोजक जो है राजेश आचार्य ने योगी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। कहा कि 7 जनवरी तक रिक्त पदों को विज्ञापित नहीं किया गया तो प्रदेश भर की युवा 9 जनवरी से भाजपा हराओ अभियान की शुरुआत करेंगे। तो टीजीटी के लिए ये एक बड़ा आंदोलन था और इस भर्ती पर जो है यहाँ पे सचिव जी को भी बाहर आना पड़ा था। इस तरह से हंगामा हुआ, यहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठा हुई और सचिव यहाँ पे जो है उनको आना पड़ा बाहर, और उन्होंने लेकिन कुछ आश्वासन नहीं दिया, टाल मटोल करके वो चले गए। और इस भर्ती के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आएगी कि नहीं आएगी। तो उसे चांसेस ज़्यादा है कि ये भर्ती जो है, ये 27,000 की जिस भर्ती की बात की जा रही है, जिसमें कि 4,000 पद का अधियाचन मिला है या 5,200 पदों का अधियाचन मिला है, जैसी बात होती रहती है सामने, इस भर्ती का मेरे हिसाब से तो अभी कोई चांस नहीं है कि ये भर्ती जो है आ पाएगी। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है, बचे पदों को भरने के लिए घेरा विधान भवन, नारेबाजी। 68,500 शिक्षक भर्ती 2018 में बचे 26,000 पदों को भरने की मांग की गई यहाँ पे। और इस मांग को लेकर बीटीसी अभ्यर्थियों ने मंगलवार को विधान भवन का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने अचानक विधान भवन के सामने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए। काफ़ी देर तक चली नारेबाजी के बाद पुलिस ने सभी को बस में लादकर इको गार्डन भेज दिया। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रहे आदित्य पांडे संघर्षी ने बताया कि 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती 2018 में बचे हुए 26,112 पदों को अब तक नहीं भरा गया है। कई बार सरकार ने आश्वासन भी दिया, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने सभी बची सीटों को भरने की मांग की। और इसी तरह से प्राइमरी के 12,460 पदों को भी भरे जाने की बात हुई। ये 2016 की भर्ती है। 12,460 पदों को भरने की मांग को लेकर मंगलवार को बीटीसी प्रशिक्षुओं ने विधान भवन का घेराव किया। पुलिस जब तक उन्हें रोक पाती, सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दो तरह से विधान भवन पे दो तरह के लोगों ने नारेबाजी की, एक 2018 शिक्षक भर्ती के और एक 2016 के। एक ने 26,000 पदों के लिए नारेबाजी की और एक ने 12,460 पदों को भरने के लिए नारेबाजी की। तो यहाँ पे एक होड़ सी मच गई है इस समय जो है धरना प्रदर्शन की। एक तरफ 97,000 शिक्षक भर्ती की बात चल रही है, दूसरी तरफ ये 26,000 वाली बात चल रही है, तीसरी तरफ ये 12,460 वाली बात चले। ये सारी तो प्राइमरी की हैं। इसके साथ साथ टीजीटी का अलग चयन बोर्ड पर चल रहा धरना प्रदर्शन, और अभी एलटी ग्रेड का तो धरना प्रदर्शन नहीं चल रहा। हालांकि एलटी ग्रेड की वैकेंसी में धरना प्रदर्शन की ज़रूरत ही नहीं है, वो वैकेंसी तो आ जाएगी। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात हो गई और उसके साथ टीजीटी पीजीटी की बात हो गई। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती कुछ जुटे प्रतियोगी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे,
प्रयागराज से न्यूज आ रही है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों को भरे जाने की मांग तेज हो गई है। प्रतियोगी छात्रों ने मंगलवार को उच्च शिक्षा प्रतियोगी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले उच्च शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने भर्ती न मिलने पर अधिकारों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाया। कहा कि प्रदेश में 5,000 के लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली पड़े, लेकिन विज्ञापन संख्या 50 के तहत 2003 पदों की भर्ती निकाली गई। बचे पदों को भरने के लिए निदेशालय कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। इससे भर्ती की आस में बैठे प्रतियोगियों में निराशा है। शिक्षकों के 7,000 पदों पर भर्ती की तैयारी। यहाँ पे एक अच्छी खबर बताई जा रही है कि टीजीटी पीजीटी की बात हो रही है कि 45,000 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी कि सहायक अध्यापक, प्रवक्ता और प्रधानाचार्यों के लगभग 7,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करने से पहले नई भर्ती शुरू करना चाहता है। 31 अक्टूबर तक 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती पूरी करने के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर 12 दिसंबर तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रिक्त पदों की जानकारी अधियाचन अपलोड करने को कहा था। सूत्रों के अनुसार प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के 5,000 रिक्त पदों की सूचना प्राप्त हुई है, जबकि प्रधानाचार्यों के 2,000 से अधिक खाली पदों पर चयन होगा। टीजीटी पीजीटी की भर्ती में अक्टूबर 2019 के बाद खाली हुए पदों को शामिल किया गया है। अक्टूबर 2019 से पहले तक के रिक्त पदों पर टीजीटी पीजीटी 2021 के तहत भर्ती हो चुकी है। चयन बोर्ड की ओर से भर्ती के संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। तो यही बात हम कर रहे हैं कि जो धरना प्रदर्शन अनिल सिंह और युवा मंच की टीम के द्वारा किया गया था, उसमें भी यही बोला गया था, लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। और अगर 5,000 पदों की भर्ती आ जाए तो ये अच्छी बात है, लेकिन जब चयन बोर्ड इसके लिए ठीक से काम करेगा और तत्परता दिखाएगा तभी ये भर्ती आ पाएगी। अब 5,000 जो है टीजीटी पीजीटी की भर्ती है और 2,000 प्रधानाध्यापकों की भर्ती। 8 साल बाद ये भर्ती होने जा रही है। आपको मालूम है कि 2013 के प्रधानाचार्यों के 599 पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। उसके बाद टीजीटी पीजीटी 2016 और 21 में भर्ती कराई गई, लेकिन प्रधानाचार्यों का विज्ञापन जारी नहीं हुआ था इसमें। तो प्रधानाचार्यों की जो भर्ती थी वो अभी तक चल रही है। 2011 वाली भी चल रही है, 2013 वाली भी चल रही है, दोनों भर्तियां भी चल रही हैं। तो एक नई भर्ती प्रधानाचार्यों की 2,000 पदों की 2022 में शुरू होने जा रही है। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती के सभी स्तरों पर जो है तैयारियां भी चल रही है और छात्र आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन अभी किसी भी भर्ती की निकालने के लिए कोई भी सरकार की तरफ से पक्की डेट डिसाइड नहीं की गई है। दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट नई जानकारी के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।